तुम्हें लगता है कि 75% अटेंडेंस मेंटेन करना मतलब बीएमएस में रोजाना कॉलेज जाना? या फिर अगर आप लोग पार्शियल ड्रॉपर हो, आपको नीट भी देना है, तो क्या बीएमएस के साथ ये पॉसिबल है? क्या 75% अटेंडेंस के साथ हम लोग ये सारी चीजें भी फुलफिल कर सकते हैं? अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि 18 मंथ्स के प्रॉफ में तुम्हें सिर्फ 10 महीने ही जाना है एंड रेस्ट के मंथ्स तुम लोग इंजॉय कर सकते हो, तुम लोग अदर चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर एज अ पार्शियल ड्रॉपर तुम लोग नीट की या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्या तुम मेरी बात पे विश्वास करोगे? आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा ब्रेक डाउन करेंगे कि तुम्हें 10 महीने जाना है, तुम्हें 12 महीने जाना है, तुम्हें 15 महीने जाना है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन के साथ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कितने दिन आपको कॉलेज जाना है, वीक में कितने दिन कॉलेज जाना है, जिससे कि आप लोग अपनी 75% अटेंडेंस इजीली मेंटेन कर सकते हो एंड एंड में यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लेने पड़ेगी या फिर फॉर्म के लिए डबल ट्रिपल फीस नहीं भरनी पड़ेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक ऐसा वीकली प्लान देने वाली हूँ जिससे आप लोग डिसाइड करेंगे कि हमें वीक में 5 डेज जाना है या 4 डेज जाना है एंड हमें नीट की प्रेप को कैसे इनकलकेट करना है विद बीएमएस प्रिपरेशन। हाय, आई एम अ सेकंड प्रॉफ बीएमएस स्टूडेंट। मेरा सेकंड प्रॉफ के यूसी एग्जाम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर, बट आई वांट टू मेक दिस वीडियो फॉर माय न्यू कमर्स, फॉर माय जूनियर्स, बिकॉज आप लोगों का है इनिशियल फेज चल रहा है, छुट्टियां लेने के सोच रहे होंगे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम नीट की प्रेप करें तो कॉलेज जाना ही स्किप कर देते हैं, बिकॉज बीएमएस ही तो डिग्री है, इसमें तो क्या ही अटेंडेंस होगी, क्या ही स्ट्रिक्टनेस होगी, राइट? बिकॉज बीएमएस इज नॉट अ प्रोफेशनल डिग्री। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं एंड काइंड ऑफ मैंने भी ऐसा ही सोचा था इन माई फर्स्ट प्रॉफ एंड आई फेस्ड अ लॉट ऑफ कंसिक्वेंसेस एंड आई डोंट वांट यू टू फेस दोज, सो कीप वॉचिंग। सबसे पहले यू ऑल नो कि फर्स्ट प्रॉफ जो होता है वो 18 मंथ्स का होता है, तो आपकी जो 75% अटेंडेंस होगी वो आपकी 18 मंथ से कैलकुलेट की जाएगी। अगर आपके 75% अटेंडेंस कंप्लीट नहीं होती है तो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। उसके लिए योर कॉलेज माइट अरेंज सम एक्स्ट्रा क्लासेस। अगर वो एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज नहीं करते हैं तो दे माइट टेक जो कॉलेज का फॉर्म फी होती है वो आपसे डबल ट्रिपल एंड इवन मोर देन दैट भी ले सकते हैं। मैंने जो अभी फॉर्म भरा है मेरा बीएमएस सेकंड प्रॉफ के यूसी एग्जाम की, उसकी फी इज 5000। सो इमेजिन मैं फर्स्ट टाइम में फी भर रही हूँ, दैट इज ओनली 5000। तो यू कैन इमेजिन कि सेकेंड और थर्ड टाइम में वो डबल ट्रिपल एंड क्वाड्रिपल होकर के कितनी ज्यादा हो जाएगी। तो कॉलेज वाले आपसे इतनी फी भी लेते हैं। या फिर अगर स्टिल आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं होती है एंड द लास्ट ऑप्शन दैट यू आर लेफ्ट विद इज 6 months बैक, आपको 6 महीने बाद आपके एग्जाम्स होंगे विद योर जूनियर्स। सो दैट्स रियली एम्बैरेसिंग एंड एम्बैरेसिंग से भी ज्यादा दिक्कत ये होती है कि जो आपका ऑलरेडी इतना लंबा कोर्स है 5.5 years का, वो आपका 6 साल 6.5 साल में कंप्लीट होता है एंड ये बैक को आप फिर से कवर नहीं कर सकते हो, बिकॉज 6 months ऑलरेडी आपकी नेक्स्ट सेशन की अटेंडेंस पीछे चल रही है एंड 6 months इज अ लॉट। सो इन सबको अवॉइड करने के लिए शुरुआत से ही मेरी इस वीडियो को देखो एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो जो बीएमएस कर रहे हैं या जो करने जा रहे हैं, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पार्शियल ड्रॉपर स्टूडेंट्स। आपको भी ये वीडियो देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना पूरा ही जो टाइम टेबल है, जो अपना पूरा प्लान है वो फॉर्म कर सकते हो, वो चार्ट फॉर्म कर सकते हो, जिससे आप लोग अपनी नीट की प्रेप अच्छे से कर सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेस। ऑलराइट, आगे की वीडियो पूरी मैथमेटिकल होने वाली है, बिकॉज मैं सारी कैलकुलेशंस आपको करके बताऊंगी कि कैसे आप अल्टीमेटली अपनी 75% अटेंडेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना जरूरी है कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जो अटेंडेंस कैलकुलेट होती है वो होती है पर लेक्चर के हिसाब से। इट्स नॉट लाइक कि आप लोग मॉर्निंग में चले गए, आपने अपना साइन कर दिया एंड आपकी पूरे दिन की अटेंडेंस लग जाती है। ऐसा नहीं होता है। हर टीचर, हर लेक्चरर अपने लेक्चर में आएगा, वो अपनी स्पेसिफिक अटेंडेंस लेकर के जाएगा, तो इस वजह से आपकी पूरी अटेंडेंस कंप्लीट होती है। ये मैं मेरे कॉलेज के हिसाब से करूंगी, ठीक है, मेरा जैसा सिस्टम चलता था। आप लोग को एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। सो अगर आपके कॉलेज में डिफरेंट मेथड है तो आप लोग उस अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बट आई होप सारे कॉलेजेस में ऑलमोस्ट यही सिस्टम रहता है। सो हम लोग पर लेक्चर वाइज अटेंडेंस को कैलकुलेट करेंगे। सो आपके ऑलमोस्ट 5 थ्योरी लेक्चर्स होने वाले हैं। 5 थ्योरी लेक्चर्स में ईच लेक्चर आपको 1 अटेंडेंस मिलेगी एंड एक आपका प्रैक्टिकल लेक्चर होगा पर डे, उसमें आपको 2 अटेंडेंस मिलेगी। तो जो प्रैक्टिकल लेक्चर होगा उसमें आपको 2 अटेंडेंस मिलेगी एंड जो रेस्ट जो 5 थ्योरी लेक्चर्स होंगे उसमें आपको 1 अटेंडेंस ईच मिलेगी। सो इन टोटल 1 डे में आपकी 7 अटेंडेंस कैलकुलेट होती है। यहीं से गेम इंटरेस्टिंग होता है कि पर लेक्चर अटेंडेंस काउंट होती है।
सो इट्स लाइक अ गेम। ऐसे करो कि आप अगर हर दिन जा रहे हो तो आपको 7 पॉइंट मिल रहे हैं, तो हम एक गेम खेल रहे हैं। अब आते हैं हम अपनी कैलकुलेशन पे। फर्स्ट प्रॉफ यानी कि 18 मंथ्स, ठीक है, और 1 मंथ में अप्रोक्सीमेटली हम मान के चल रहे हैं 30 डेज। सो आपके टोटल डेज कितने हो गए हैं फर्स्ट प्रॉफ के? इट्स 18 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 540 डेज। ऑल राइट, अब ऑब्वियसली टोटल जो 540 डेज है वो सारे आपकी वर्किंग डेज नहीं होने वाले हैं, उसमें हॉलीडेज बहुत सारे होते हैं। अब हम उन हॉलीडेज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैंने कौन कौन से हॉलीडेज कैलकुलेट करे हैं? सो आई हैव कैलकुलेटेड द समर ब्रेक जो कि 30 डेज का मैंने कैलकुलेट करा है, दिवाली ब्रेक विच इज फॉर 15 डेज, विंटर ब्रेक दैट्स गोइंग टू बी फॉर 15 डेज, और एक्स्ट्रा गवर्नमेंट हॉलीडेज, कोई फेस्ट हो गया या ऐसे कोई हॉलीडे हो गया तो वो मैंने अप्रोक्सीमेटली 10 डेज कैलकुलेट करे। अब बहुत सारे कॉलेजेस में ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली आपके जो टोटल हॉलीडेज होंगे वो अप्रोक्सीमेट 70 डेज के हो जाएंगे। ना फिर सब्ट्रैक्ट 70 फ्रॉम 540 विल बी गेटिंग 470 डेज। तो आपके इन टोटल 470 जो होंगे वो वर्किंग डेज होंगे। इसमें से आप लोग कुछ एग्जाम्स के दिन भी हटा सकते हो, जैसे बहुत दिन हमारे टर्म एग्जाम्स होते हैं, पी एग्जाम्स होते हैं, लेकिन मैंने वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इसलिए नहीं किया है बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस में टर्म एग्जाम्स जो होते हैं वो 7 डेज में खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे कॉलेज में वो 14 डेज में खत्म होते हैं, तो वेरिएशन बहुत रहता है। मुझे आपको एक प्रिसाइज कैलकुलेशन देनी थी, इस वजह से मैंने वो कैलकुलेट नहीं किए हैं। बट कई बार जो एग्जाम्स हैं उनकी अटेंडेंस नहीं जाती है, बट दे डेफिनेटली काउंट यू इन, ठीक है। हमें संडेज को भी एक्सक्लूड करना होता है, तो संडेज को एक्सक्लूड करने के बाद अप्रोक्सीमेटली आपके वर्किंग डेज हो रहे हैं 403। आपके जो फर्स्ट प्रोफेस में अप्रोक्सीमेटली 403 आपके वर्किंग डेज होंगे। अब उस 403 में से आपको 75% अटेंडेंस चाहिए। सो नाउ एक वर्किंग डे में आपको 7 अटेंडेंस मिलती है, तो टोटल आपकी अटेंडेंस कितनी हो गई है? 403 इंटू 7 दैट इज 2821 अटेंडेंस। ऑल राइट, नाउ इसका अगर मैं 75% अटेंडेंस निकालती हूँ, 75% ऑफ 2821 दैट गिव्स अस 2116 अटेंडेंस। ऑल राइट, मतलब कि आपको इतने दिन, मतलब आपको इतने पॉइंट्स एक्यूमुलेट करने, ठीक है। अब हम आते हैं कि पर डे हमें 7 अटेंडेंस मिल रही है, तो डिवाइड अगर हमने किया, इफ यू डिवाइड 2116 बाय 7 विल गेट 303, ठीक है। फुल डेज मतलब आपने 7 जो 7 लेक्चर है ना वो सारे के सारे अटेंड करें, एक भी नहीं मिस किया है। 403 आपके टोटल डेज है। 75% अटेंडेंस लेने के लिए आपको 303 अप्रॉक्स दिन अटेंड करना पड़ेगा पूरा कॉलेज, तो दैट लीव्स अस विथ 100 डेज इन विच यू कैन मिस द कॉलेज, ठीक है। आप पूरे लाइक 100 होल डेज आप लोग मिस कर सकते हो, ठीक है। इससे आपकी 75% अटेंडेंस मेंटेन रहेगी, ठीक है, और 75 से थोड़ी सी ऊपर ही रहने वाली है। अब हम इसे एक फॉर्मेट में कवर करते हैं। कैलकुलेशंस हो गई है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको एक्चुअली में एक वीक में कितने दिन जाना चाहिए और कितने दिन आप मिस कर सकते हो। तो टोटल वर्किंग डेज 403, रिक्वायर्ड डेज 303, टोटल ड्यूरेशन आपकी कितनी हो गई? अप्रोक्सीमेटली 67 वीक्स हो जाती है। सो इन सबको कैलकुलेट करके पर वीक आपको कितने दिन जाना पड़ेगा? तो अप्रोक्सीमेटली आपको 4.5 डेज पर वीक जाना है अगर आपको 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी है। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि एटलीस्ट आपको जो आपके 6 वर्किंग डेज होते हैं उसमें से आपको 5 टाइम्स तो कॉलेज जाना ही पड़ेगा। अगर आप पार्शियल ड्रॉपर हो सो आप मिनिमम 5 डेज पर वीक का टारगेट रखो कि 5 दिन तो जाना है, एक दिन का आप पूरा हॉलीडे मार सकते हो। या फिर यू कैन ऑल्सो प्लान इट कि कुछ हफ्ते हम लोग 4 दिन गए, ठीक है, लेकिन आपको फिर उसे कंपनसेट करने के लिए 1-2 हफ्ते फिर से 5 दिन जाना पड़ेगा, या फिर आपको 6 दिन लाइक पूरा हफ्ता जाना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ स्पेशल टिप्स मैं देना चाहूंगी कि जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती है उसे बिल्कुल भी मिस मत करा करो, बिकॉज यू आर गेटिंग 2 पॉइंट्स फ्रॉम दैट। दूसरी मैं आपको कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बताना चाहूंगी। आप 2 वीक 5 दिन चले गए एंड नेक्स्ट वीक आप सिर्फ 4 दिन गए, तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन करके आप लोग कर सकते हो। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि एक दिन आपने हाफ डे ले लिया, ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग 2 दिन स्किप कर लो एक वीक में, तो कुछ ऐसा भी प्लान कर सकते हो। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज टू ट्रैक योर अटेंडेंस। आप किसी और पे रिलाय मत रहो। आप ऐसा मत सोचो कि हाँ टीचर आके अपने अटेंडेंस शीट में तो मार्क कर ही रहा है ना, आप लोग अपना खुद का एक अलग से डायरी बना लो, उसमें अपनी अटेंडेंस ट्रैक करते जाओ एंड मंथली कैलकुलेट करते जाओ कि क्या आपकी 75% अटेंडेंस मेंटेन है या नहीं है। अप्रॉक्स आइडिया ये है कि आपको एटलीस्ट पर वीक 5 डेज तो जाना ही पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली 4.5 डेज जाना पड़ेगा, जिससे आपकी अटेंडेंस 75% अटेंडेंस मेंटेन रहती है। आप लोग इसको 1-2 दिन कम भी कर दोगे ना तो भी चलेगा। ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अगेन वो वाला सीन आ जाता है कि हॉलीडे
हॉलीडेज थोड़े ज्यादा है। मैंने ना बहुत कम हॉलीडेज कैलकुलेट करे। हॉलीडेज बहुत सारे कॉलेजेस में ज्यादा होते हैं। कई बार क्या होता है, कॉलेजेस में एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं तो उसकी वो अटेंडेंस आपको देते हैं, क्योंकि कुछ क्लासेस नहीं होती है। बहुत सारे कुछ गवर्नमेंट हॉलीडेज, मैंने सिर्फ 10 गवर्नमेंट हॉलीडेज कैलकुलेट करे हैं, थोड़े ज्यादा होते हैं। कई बार दिवाली हॉलीडेज एक्सटेंड हो सकते हैं, विंटर हॉलीडेज एक्सटेंड हो सकते हैं। सो अटेंडेंस उससे वेरी करेगी। तो ये मैंने बेयर मिनिमम बताया है कि इतने दिन आपको जाना पड़ेगा। एक और चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक मंथ की अटेंडेंस 75 हो चुकी है, तो नेक्स्ट मंथ ट्राई कि उस अटेंडेंस को मेंटेन करने के लिए 75 से ऊपर रखो, 80-85 रख लो एक महीने, है ना। ऐसा मत करना कि इस मंथ 75 हो गई तो आप रिलैक्स हो गए कि अब नेक्स्ट मंथ हम लोग 60, 50, 40% अटेंडेंस रख रहे हो, उससे वो आपकी अटेंडेंस नेगेटिव में जाएगी। सो ऐसे अपनी एक डायरी रखो, उसमें अपनी अटेंडेंस को ट्रैक करते रहो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पूरा एनालिसिस करके आपके सामने रख दिया है। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट डाल सकते हो। एंड ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे कि स्टूडेंट्स को पता चले कि हाउ सीरियस बीएमएस इज। बीएमएस इज अ प्रोफेशनल डिग्री गाइस। यहाँ पर 75% अटेंडेंस का मतलब 75% अटेंडेंस होता है, कुछ कम ज्यादा नहीं चलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट मीन्स अ लॉट टू मी। टेक केयर, बाय गाइस।